यदि आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कितना ही खा ले, कितना ही उसके ऊपर हम जो है इतने अच्छे अच्छे जो है मेडिकेटेड पाउडर मेडिसिन हम उसको खिला दें, लेकिन वो इंसान है कि मोटा होने का नाम ही नहीं लेता, उसके ऊपर फैट चढ़ता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में सब लोग परेशान हैं कि हम पतले कैसे हों, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने पतले होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर हड्डियों के अलावा कुछ ऐसा फैट बनता ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर तो इतने ज़्यादा वो पतले होते हैं, वो मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, बच्चे भी होते हैं जो कि कितना ही उनके ऊपर उनकी मम्मी जतन कर ले, लेकिन वो है बच्चे हैं कि उनके ऊपर मांस चढ़ने का नाम ही नहीं लेता। तो दोस्तों इसी तरीके की एक वीडियो मैं लेकर आई हूँ। आपके घर में भी यदि कोई ऐसा ही व्यक्ति है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिव्या, मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो हमारे घर में ही हो, हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में, हमारे आसपास कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आपके जरूर होगा जो कि कितना ही कुछ खा ले, कितना ही वो अपने ऊपर मेहनत कर ले अपने आप को मोटा करने के लिए, लेकिन दोस्तों वो है कि पतला होता ही रहता है, मोटा नहीं होता। तो दोस्तों ये एक फिजिकल प्रॉब्लम है, इसको कहीं भी आप इतना सीरियस मत लीजिए। क्योंकि आप यदि कुछ खान पान में, अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा भी बदलाव करते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सकती है। तो इसके लिए हमको दोस्तों, यदि बच्चे भी हैं आपके, क्योंकि बच्चे जरूरी नहीं कि हेल्दी हों, हेल्दी होना अलग बात है, लेकिन पतला और मोटा होना ये थोड़ी सी अलग बात है। अगर हेल्दी हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होने देना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा सूखे सूखे अच्छे लगते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग हैं जो कि अपने घर में बना हुआ खाना खाकर भी मोटे हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, और वही खाना खा करके दूसरे लोग पतले के पतले ही रह जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि उनको थोड़ा सा भी हम हेल्दी कैसे करें। क्योंकि पतले होने के लिए तो ट्रिक्स सब बताते हैं, लेकिन मोटा होने के लिए ट्रिक्स बहुत ही कम बताई जाती हैं। तो इसलिए यदि आप भी अपने आप को थोड़ा सा फिट और अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम है सुबह सुबह यदि आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में कुछ चेंजेस करके आप उसको अपना काफ़ी अच्छा एक डाइट प्लान तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए केला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका फैट कम है या आपका वेट, आपका जो शरीर है वो अगर पतला है तो उसके लिए केला बहुत ही अच्छा काम करता है। क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं सुना है कि सुबह को ब्रेकफास्ट में अगर आप केले में दूध मिला करके पीते हैं तो उससे आपका वजन बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें तो अब काफ़ी पुरानी हो गई और ज़रूरी नहीं है कि इन दो चीज़ों को लेने से ही हमारा जो है थोड़ा सा बॉडी फिट रह सकती है। तो दोस्तों केले में यदि हम शेक बना रहे हैं, बनाना शेक जिसको बोलते हैं, वो अगर हम बना रहे हैं तो उस शेक में ही आपको थोड़ा सा मूंगफली को, चाहे आप रोस्ट करके पीस करके डालें या आप उसको रात को भिगो करके उसको थोड़ा सा उसका छिलका वगैरह उतार के फिर पीस के डालते हैं उसमें, तो वो बनाना शेक आपका बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरा हुआ हो जाएगा। क्योंकि उसमें दूध है जो कि कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। तो जो हम बनाना शेक बनाएंगे उसी में ही हमको डालने हैं पीनट। पीनट को आप किसी भी तरीके से डालिए क्योंकि ये शेक आपका प्रोटीन से भरपूर, विटामिन से भरपूर और साथ ही इसमें कैल्शियम और आयरन तीनों ही चीज़ों का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा कि ये जिस समय आप ब्रेकफास्ट में लेंगे तो उसके लेने के बाद आपको एक तो हर चीज़ आपको नेचुरली मिलेगी, और जो नेचुरली चीज़ मिलेगी वो आपको कुदरती उस चीज़ को जो है बढ़ाने में मदद करेगी। आपके ये मेडिसिन वगैरह तो थोड़े टाइम की है कि जब तक आप लेंगे तब तक आपको फ़ायदा होता है, उसके बाद वो लेने के बाद आप फिर उसी हाल में आ जाते हैं। तो इसलिए इस शेक को आप ज़रूर ही अपनी डाइट में शामिल करिए। सुबह को नहीं पी सकते हैं तो दोपहर में, शाम में आप किसी भी समय इसको ले सकते हैं। रही बात बच्चों की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। क्योंकि दोस्तों उनके पतले और चिड़चिड़े होने का कारण ये भी है कि वो उनके शरीर के हिसाब से उन्हें पूरी डाइट नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो भूखे होते हैं
और कहीं ना कहीं उनके पेट में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वो खा नहीं पाते हैं। क्योंकि दोस्तों टेस्ट तो उस बच्चे की मदर ही समझ सकती है कि उसके बच्चे को जो है क्या चीज़ पसंद है। तो इसलिए उस बच्चे की मदर को भी चाहिए कि थोड़ा सा इतना अच्छा उसको न्यूट्रिशन वाला खाना दें, और साथ ही उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम भी ना हो। इस हिसाब से ये सब कुछ तो उस मदर के हाथ में ही होता है जिसके बच्चे को थोड़ी सी भी परेशानी है। तो इसलिए ये शेक आप अपने बच्चे को भी दे सकती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ग्लास भर के ही पिलाएं। आप उसकी वेट के हिसाब से, उसकी पेट की कैपेसिटी के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा देना शुरू कीजिए। पहले 1 से 2 चम्मच दीजिए, फिर उसके बाद उसे धीरे धीरे उसको टेस्ट जो है, जो उसका टेस्ट बड्स होते हैं वो जब डेवलप हो जाएंगे तो वो उसी के साथ साथ आपको उसकी जो मात्रा है उस शेक की वो आप बढ़ाकर उसको दीजिए। क्योंकि जब उसको टेस्ट अच्छा लगने लग जाएगा तो वो अपनी डाइट में उसको शामिल कर लेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप 1 महीने में ही उसे मोटा कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन हेल्दी ज़रूर होगा आपका बच्चा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर में भुने हुए चने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आते तो आप उन भुने चनों को ज़रूर ही अपने और अपने बच्चे की डाइट में शामिल जरूर करें। क्योंकि उन भुने चने से आप लड्डू भी बना सकते हैं। उस भुने हुए चने को आप पीस करके उसके दूध में भी मिला करके पिला सकते हैं। साथ ही गर्मियों में उस चने के जो पाउडर होता है उससे, जिसे सत्तू बोलते हैं, आप वो भी बना करके उस बच्चे को पिला सकते हैं, और साथ ही उसको भी पिला सकते हैं जिसका वेट बढ़ता नहीं है। और ये तो प्रोटीन पाउडर हो जाता है। भुने हुए चने में जितना प्रोटीन है उतना शायद ये जो मार्केट में जितने भी प्रोटीन के जो डिब्बे मिलते हैं, बड़े बड़े, जो लोग जिम जाते हैं और सोचते हैं कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए के प्रोटीन के डिब्बे लेकर आ जाते हैं। दोस्तों हमारे आसपास ही इतना कुछ नेचुरली भरा पड़ा है। बात है जानकारी की। क्योंकि आपके किचन में यदि काला चना है, प्रोटीन से भरा हुआ है, भुना चना है, प्रोटीन से भरा हुआ है। क्योंकि काजू, बादाम, अखरोट ये सब नहीं खा पाते, किसी को पसंद नहीं होते हैं ड्राई फ्रूट खाना, और किसी को थोड़ा सा महंगा पड़ता है इसलिए भी नहीं ले पाते। तो इसलिए हमारे घर के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन भरा हुआ है। हरे मूंग, जिनको मूंग की दाल बोलते हैं, जो कि एक टूटी हुई भी आती है, साबुत भी आती है, उसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है कि आप अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को शामिल करते हैं तो कुदरती आपको प्रोटीन मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी खुद ब खुद उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने लग जाएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको मेडिसिन लेनी है, आपको मार्केट से तैयार प्रोटीन पाउडर लेना है। क्योंकि प्रोटीन भी तो आपके शरीर के को बनाता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से पीछे क्यों हैं। रही बात एग की कि हम एग खा सकते हैं, एग में प्रोटीन बहुत होता है। तो दोस्तों खाने को तो बहुत कुछ खा सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो लोग नॉन वेज हैं वो तो कहीं ना कहीं उनका सब कुछ, हीमोग्लोबिन भी, उनका प्रोटीन भी, उनका कैल्शियम भी, हर चीज़ इतनी मेंटेन रहती है कि उनको कभी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बात तो वेजिटेरियन की है, जो कि वेज में ही उनको सब कुछ देना है। अब रही बात प्रोटीन की, तो दोस्तों पालक पनीर ये भी इतना अच्छा प्रोटीन का एक जरिया है, जो कि आप अपने घर में अपने बच्चों को खुद भी खा सकते हैं और उन लोगों को भी दे सकते हैं जिनका वेट नहीं बढ़ता है। तो उसमें आपको पालक को अलग अलग तरीके से देना शुरू कीजिए। क्योंकि पालक इस समय इतना भर भर के आ रहा है, जो कि आपको गर्मियों में नहीं मिलता है। तो वो आप कमी इस समय पूरी कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में इस समय हर चीज़ इतनी भर भर के आ रही है, इतनी फ्रेश आ रही है कि वो आपको पूरे सीजन में नहीं मिलती है। तो पालक को आप थोड़ा सा अपनी टेस्ट के हिसाब से, अपने बच्चों के, अपने फैमिली मेम्बर के टेस्ट के हिसाब से उसकी अलग अलग रेसिपी बना सकती हैं। पालक को धो करके, काट करके आप उसका पराठा बना सकते हैं। आप उसको आलू के साथ पालक को काट के आलू का पराठा बना सकते हैं। आप उसकी भुजी बना सकते हैं आलू के साथ। और कुछ नहीं है तो दोस्तों आप उसको पालक के साथ पीस करके, पनीर के साथ आप उसको पालक पनीर की रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये तो एक ऐसा हो गया कि ये तो एक सब्जी हो गई। तो दोस्तों जिन लोगों को पसंद है वो तो खा ही लेते हैं, लेकिन जिन्हें पसंद नहीं है और प्रोटीन देना, आयरन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप नेचुरल तरीके से देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये पालक पनीर का भी बहुत अच्छा एक जरिया है आपके बच्चे की हेल्थ को बनाने में। इसके साथ ही दोस्तों
आप दूध का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आपका बच्चा यदि दूध पीता है बहुत अच्छी बात है, और यदि दूध नहीं पीना चाहता है तो आप उसको थोड़ा सा उसकी आदत को चेंज करिए, उसके दूध को टेस्ट चेंज करिए, क्योंकि दूध का टेस्ट आपको चेंज करना ही पड़ेगा यदि आपके अंदर उसको रोज एक हैबिट बना लीजिए, क्योंकि दूध पीने से नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा होता है। तो उसके लिए आपको दूध में थोड़ा सा आप बादाम का पाउडर मिला सकते हैं, काजू का पाउडर मिला सकते हैं, साथ ही उसमें पिस्ता का पाउडर मिला सकते हैं, थोड़ी सी केसर मिला सकते हैं, और इन सारी ही चीज़ों को मिला करके एक हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं, जो कि आपके बच्चे को जब टेस्ट डेवलप हो जाएगा ना, तो वो बच्चा आपका उस दूध के बिना रह नहीं पाएगा। क्योंकि जब ये टेस्ट बड्स ही तो हैं जो हमारी डाइट को, हमारे खाने को, हमारे टेस्ट को बढ़ाती हैं। तो ये टेस्ट डेवलप तभी होता है जब बच्चा छोटा होता है, क्योंकि जब आपने उसकी टेस्ट बड्स को डेवलप कर दिया ना, तो वो फिर हर चीज़ खाने सीख जाएगा, हर चीज़ खाने की वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, सैलेड वगैरह है, बच्चे कम खाना चाहते हैं, फ्रूट्स भी कम खाना चाहते हैं, तो हम कैसे न कैसे करके अपने बच्चों को, अपने उन लोगों को देना चाहते हैं, देने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो इसको खा के थोड़े से हेल्दी हो जाए। तो आप ड्राई फ्रूट का पराठा बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट ड्राई फ्रूट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाना चाहते, जिन्हें पसंद नहीं होता, क्योंकि जिन्हें ड्राई फ्रूट खाना पसंद नहीं होता तो वो मिठाई में भी नहीं खा पाते हैं। तो उसके लिए आप ड्राई फ्रूट का पराठा बना सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बना लीजिए, थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना लीजिए, और उसमें हल्की सी थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, और साथ ही उसमें इलायची डाल दीजिए पीस करके, और फिर उसका पराठा बना करके खिलाइए। दोस्तों, ये ड्राई फ्रूट का पराठा इतना टेस्टी लगता है कि आप एक की जगह 2 खाएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद आपका थोड़ा सा मीठा खाने का यदि मन है तो ड्राई फ्रूट का पराठा आप जरूर ही अपने आप भी खाइए, अपने फैमिली मेम्बर को भी खिलाइए, और यदि बच्चों को पसंद आ जाए तो क्या कहने। साथ ही इसी तरीके से आप पीनट का पराठा बना सकते हैं, जैसे कि मूंगफली आती है, आप मूंगफली को भी हल्का सा ऐसा कर लीजिए, ड्राई रोस्ट तो नहीं करना है उसको, ऐसे ही प्लेन ही रहने देना है, और उसको थोड़ा थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए, और उसमें आप अपने बच्चे के हिसाब से उसमें मसाले मिलाइए। अगर वो मिर्ची खा लेता है तो हल्की सी मिर्च मिला लीजिए, नमक मिला लीजिए, गरम मसाला मिला लीजिए, चाट मसाला मिला लीजिए, साथ ही थोड़ा सा धनिया भी मिला सकते हैं, और उसके साथ ही इसका आप पराठा बना करके अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि ये प्रोटीन से भरा हुआ पराठा है। इसी तरीके से यदि आपका बच्चा प्रोटीन के मामले में थोड़ा सा पुअर है, यानी कि नहीं खा सकता या उसको ज़रूरत है, तो आप उस भुने हुए चने को भी दरदरा पीस करके उसमें भी मसाले मिला करके वो पराठा आप तैयार करके अपने बच्चे को खिला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे मीठा पसंद करते हैं, कुछ बच्चों को नमक अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नमक और मीठा दोनों खा लेते हैं। तो इसलिए बात यह है कि हमारे आसपास हमारी किचन में इतना सब कुछ है, लेकिन हमारे को जानकारी नहीं होती है। और यदि आपका बच्चा एग खा सकता है तो एग को भी ज़रूर शामिल करिए, पनीर खा सकता है तो पनीर को भी ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके फैमिली मेम्बर में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन तीनों ही चीज़ों की भरपाई जब हो जाएगी, तो ना चाहते हुए भी उसका जो विकास है, जो शारीरिक विकास है जो कि रुका हुआ था, वो अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ हमने जतन कर लिए हैं। तो ये सब कुछ करके एक बार ज़रूर देखिए। और दोस्तों, यदि मेरी वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।